हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी पॉलिटी की टीचर। तो पिछले हमने कई क्लासों में संविधान के बारे में पढ़ाया था। हमने कहा था अंग्रेजों से अंग्रेज हम अपने भारत को क्या बनाएंगे? SSDR, एस सोवरियज, एस सेक्युलर, एस सोशलिस्ट, डी डेमोक्रेटिव, आर रिपब्लिक। तो हम लोग तो 3S पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डी डेमोक्रेटिव। तो आइए पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक, जिसे हम बोलते हैं लोकतंत्र। डेमोज मतलब जनता, डेमोज। अक्राटिया मतलब क्या होता है? कैरेटिया मतलब क्या होता है? शासन, जनता का शासन। डेमोक्रेटिक का मीनिंग है कि डेमोज मीन्स क्या होता है? जनता, और क्रेटिया मीन्स क्या होता है? शासन। तो जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन या जनता के लिए शासन, इसे हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक। जिसे हम क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। ये कहाँ से मिला है? गुड्सवर्ग सम्मेलन, जो कि अब्राहम लिंकन ने कहा है। अब चलिए ये लोकतंत्र हम पढ़ते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो लोकतंत्र होते हैं 2 प्रकार के, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? जहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन सरकार का निर्वाचन करती हो। जहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन और सरकार का क्या करती हो? निर्वाचन करती हो, सीधे वो सरकार को चूज कर लेती हो। तो वो किस देश में होता है? तो छोटे देशों में होता है, जैसे स्विट्जरलैंड में होता है, जहाँ जनता ही सरकार का निर्वाचन करती है। परंतु अप्रत्यक्ष में क्या होता है? जहाँ जनता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करती है और जनता का प्रतिनिधि सरकार का निर्वाचन करता है। जैसे हम अपने MLA मंत्री को चूज़ करते हैं ना, फिर MLA जाके ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का निर्वाचन करता है। तो ये सब क्या होता है? तो बड़े देशों में होता है। जैसे अमेरिका और भारत में क्या होता है कि हम पहले अपने प्रतिनिधि को चूज़ करते हैं, उसके बाद प्रतिनिधि क्या करता है? प्रतिनिधि सरकार बनाता है। प्रतिनिधि क्या करता है? मंत्री को चूज़ करता है। परंतु प्रत्यक्ष में क्या होता है? प्रत्यक्ष ही सीधे मंत्री को चूज़ कर लेता है। तो वो कहाँ होता है? तो छोटे देशों में कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में होता है। चलिए ये पढ़ते हैं हम लोग लोकतंत्र की 2 प्रणाली। एक क्या है? संसदीय लोकतंत्र, एक क्या है? अध्यक्षीय लोकतंत्र। संसदीय कहाँ का है? तो ब्रिटेन का है, भारत का है। कहाँ का है? देख लीजिए एक बार और, ब्रिटेन और भारत का संसदीय लोकतंत्र। और अध्यक्षीय कहाँ का है? तो अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का है। संसदीय में देख लीजिए, बताते हैं हमारे भारत 2 तरह से है। अमेरिका में, आप ब्रिटेन में देखे होंगे, ब्रिटेन में क्या अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों है ना? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है? दोनों है। वहाँ जनता के द्वारा भी चूज़ होता है, परंतु वहाँ की जो राष्ट्रपति है वो कौन है? वो तो क्वीन है ना, वहाँ की राष्ट्रपति तो क्वीन है। बट हमारे भारत में ऐसा तो नहीं है, उन लोगों को परंपरागत चलता है। बट हमारे भारत में तो ऐसा नहीं है। हमारे भारत में क्या, जनता प्रतिनिधि को चुनते, प्रतिनिधि फिर शासक को चूज़ करते हैं। आइए हम लोग फिर पढ़ते हैं गणराज्य। क्या हम बोले थे? SSDR, सोवरिज, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिव और रिपब्लिक। गणराज्य, जहाँ राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो उसे गणराज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो उसे हम क्या बोलते हैं? गणराज्य बोलते हैं। अतः वंशानुगत ना हो, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति। देखिए हमारे भारत में राष्ट्रपति क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं। जैसे ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में हमारा वो क्या होता है? वहाँ पे ना वंशानुगत होता है। जैसे कि महारानी है, महारानी का डेथ हो जाएगा तो फिर उसकी जो बेटी होंगी, उसकी जो बेटी होंगी, वंशानुगत वहाँ की क्या बनेगी? राष्ट्रपति बनेगी। ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में यही होता है। परंतु यहाँ क्या कह रहा है कि गणराज्य क्या होता है? जहाँ राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो और उसे गणराज्य कहते हैं, अथवा वंशानुगत ना हो। हमारे भारत में क्या होता है? वंशानुगत नहीं होता है, वो निर्वाचित होता है, उसे चुना जाता है। किसे चुना जाता है? तो राष्ट्रपति को चुना जाता है। यही हम लोग पढ़ते हैं। भारत एक लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है, जबकि ब्रिटेन एक लोकतंत्र है परंतु गणतंत्र नहीं है। देखिए भारत क्या है? लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है। लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। और प्रधानमंत्री को भी खुद मतलब भारत की जनता प्रत्यक्ष अपने प्रतिनिधि के द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं, और फिर क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को भी हम लोग चुनाव करते हैं। परंतु ब्रिटेन क्या है? भारत प्रधानमंत्री को तो वो प्रत्यक्ष तरीके से चुनता है, परंतु क्या है? राष्ट्रपति को नहीं। राष्ट्रपति क्या होता है? वंशानुगत होता है। वंशानुगत जैसे पीढ़ीगत, जैसे वहाँ की क्वीन जो है, क्वीन यदि डेथ कर जाएगी तो उनका फिर बेटी, बेटी की फिर बेटी, जो भी मतलब आया नेक्स्ट जनरेशन, वो बनेगा राष्ट्रपति। बट हमारे भारत में क्या है? लोकतंत्र और गणतंत्र, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिव दोनों है। क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी वंशानुगत नहीं बनते हैं और ना ही प्रधानमंत्री वंशानुगत बनते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं न्याय।
ये सब हो जाने के बाद न्याय कितनी प्रकार की न्याय होगी? एक सामाजिक न्याय होगी, आर्थिक न्याय होगी और राजनीतिक न्याय होगी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ की क्रांति से लिया गया है 1917 में। कब से लिया गया है? तो सोवियत संघ की क्रांति 1917 से। न्याय का अर्थ है समाज में सबके साथ समानता पूर्वक व्यवहार। न्याय का अर्थ है समाज में सबके साथ समानता पूर्वक व्यवहार। अन्याय का विचार सोवियत संघ क्रांति से लिया गया है। किससे लिया गया है? सोवियत संघ क्रांति से 1917 में लिया गया है। सामाजिक, देख लीजिए, सामाजिक क्षेत्र में समानता सामाजिक न्याय है। सामाजिक क्षेत्र में समानता सामाजिक न्याय है। कितने आर्टिकल्स में दिया था? आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 23, 24। ये कौन कौन से हैं? ये आर्टिकल्स में दिया गया है सामाजिक के बारे में। कौन कौन से आर्टिकल्स में दिया गया था? 15, 16, 17, 18, 23, 24। और आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय किस में दिया गया था? आर्थिक क्षेत्र में समानता आर्टिकल 39 का बी और 39 का सी संशोधन का उचित विवरण है। आप ये जो बी जो सी देख रहे हैं सम क्लोजेज है। मैं आपको बताई थी ना कि सम क्लोजेज जोड़ के 450 से ज़्यादा हो चुका है, आपको आर्टिकल्स में बताई थी। तो यही आप जो पढ़ रहे 39 का बी और 39 का सी क्या है? सम क्लोजेज है। तो आर्थिक क्षेत्र में समानता जो है उसको किस बारे में आर्टिकल्स में कहाँ पे लिखा गया है? तो 39 के बी और 39 के सी में संशोधन का उचित विवरण है। और राजनीतिक क्षेत्र में समानता, चुनाव लड़ने और मतदान करने में समानता आर्टिकल कितने में दिया गया है? 324 और 326। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता, लाइब्रेरिटी, जो कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, ये क्या है? त्रयी सिद्धांत है। तो हम अंग्रेज को क्या बोले थे? अय अंग्रेज, हम अपने देश को क्या बनाएंगे? SSSR बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? हम स्वतंत्र, समान और बंधुत्व, ये सब ला के हम क्या करेंगे? स्वतंत्रता लाएंगे, समानता लाएंगे और बंधुत्व लाएंगे, जिससे हमें क्या होगा? त्रयी सिद्धांत बने। त्रयी सिद्धांत कब? फ्रांस की 1789 के क्रांति से लिया गया है। त्रयी सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की 1789 की क्रांति से लिया गया है। ये तीनों एक साथ निवास करते हैं। ये तो तीनों है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, ये क्या है? तीनों एक साथ निवास करते हैं। समानता आर्टिकल 16 और 18 में है। समानता के बारे में हमें कहाँ पढ़ना है? आर्टिकल 16 और 18, अवसर और प्रतिष्ठा। देखिए, समानता 2 तरह का होता है, एक समता और एक समानता। तो आप क्या जानते हैं कि हमारे भारत में क्या है? समानता है या समता है? तो अब ये बात से बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि समानता है। नहीं, समानता नहीं है, समता है। एग्जाम्पल में मैं जैसे समझाती हूँ आपको कि ये देखिए एक स्टेडियम है गेम का। एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रही हूँ कि आपका ये गेम का स्टेडियम है, ठीक है। अभी मैं समता के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे 3 प्लेयर है। एक प्लेयर है 2 फुट का, एक प्लेयर है 3 फुट का और एक प्लेयर है 4 फुट का। यहाँ कौन गेम खेल रहा है? विराट कोहली। यहाँ कौन है? बॉलर है। यहाँ कौन है? तो हमारी अनुष्का भाभी है, जो कि विराट कोहली को चीयर्स कर रही है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल है। तो ये तीनों क्या देख रहे हैं? स्टेडियम से देख रहे हैं मैच। एक क्या है? 2 फुट, एक क्या है? 3, एक 4 फुट। जो 4 फुट का व्यक्ति है ना, वो बड़े आनंद से देख रहा है। कैसे देख रहा है? क्योंकि उसका हाइट 4 फुट है। वो स्टेडियम के बाहर वो विराट कोहली को भी देख रहा है, वो बॉलर को भी देख रहा है, वो अनुष्का भाभी को भी देख रहा है। परंतु जो 3 फुट वाले व्यक्ति है वो क्या देख रहे हैं? वो सिर्फ विराट कोहली को देख पा रहा है और बॉलर को। और ये जो 2 फुट वाला व्यक्ति है वो किसको देख पा रहा है? वो किसी को नहीं है, सिर्फ बॉल को क्रॉस करते हुए देख पा रहा है कि हाँ बॉल छक्का जा रहा है। तो आप ये बताइए, समता है या समानता है? ये क्या है? ये समता है, ये समानता है। तो ये है आपका समानता, मतलब सबके साथ समान व्यवहार। किस भाई आप छोटे हो, बड़े हो, उच्च जात के हो, निम्न जात के हो, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। जो धनिक है वो अपना समझे, गरीब है अपना समझे, निम्न व्यक्ति वो अपना समझे। तो ये क्या है? समानता है। क्या ये सही है? नहीं है सही। कोई 2 फुट का व्यक्ति है, कोई 3 फुट का है, कोई 4 फुट का है और उसको हम एक साथ खड़ा कर दे रहे हैं। हाई लेवल का बिल्डिंग है, उसको हम कहेंगे कि नहीं भाई आप देखो अपनी आंखों से, तो वो कैसा हुआ? नहीं। परंतु हमारे भारत में क्या है? हमारे भारत में समता है। अब इसी में अब क्या किया जाएगा कि जो 4 फुट वाले व्यक्ति है उन्हें तो सब कुछ दिख रहा है, जो 3 फुट वाले व्यक्ति है उसको एक पोडियम मिलेगा। वो कितने के हो गए? 4 फुट के हो गए। जो 2 फुट वाले व्यक्ति है उन्हें क्या मिलेगा? 2 पोडियम मिलेगा। ये मेरा एक मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ, समानता और समता में क्या फ़र्क, एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। तो उसको क्या मिलेगा? 2 पोडियम मिलेगा। तो ये कितना बन गया? 3 और 1 4। ये क्या? 2 और 2 4। तो ये क्या हो गया? ये समता हो गया। समता का मतलब क्या होता है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार। समान लोगों के साथ क्या? समान व्यवहार। और असमानता का अर्थ होता है सबके साथ समान व्यवहार, समानता।
परंतु हमारे भारत में जो है समता अधिकार है, समानता नहीं है। समानता के मतलब सबके साथ समान व्यवहार, गरीब है तो उसको गरीब की तरह ही देखेंगे। सपोज एक पार्टी में हम बुलाएंगे तो गरीब, निम्न, उच्च वर्ग सबको तो एक साइड देखेंगे, परंतु समता में क्या है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। तो हमारे भारत ने किसको अपनाया है, समता को अपनाया है, समानता को नहीं। हर इंसान, हर व्यक्ति इसी बात पे कंफ्यूज रहते कि नहीं हमारे भारत में समानता है, समानता नहीं है जी, समता है। अब समझ रहे हैं समानता समता में क्या फ़र्क होता है। समता मतलब हर एक व्यक्ति के साथ समान समान व्यवहार, और समानता का अर्थ होता है कि सबके साथ समान व्यवहार। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय।